नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बोलेरो गाड़ी से सेवानिवृत्त अध्यापक की निर्मम हत्या करने वाला बीती रात पुलिस का आमना सामना जब उसके साथ हुआ तो वांछित चल रहा अभियुक्त जुबेर खां अरेस्ट हो गया। सूत्रों की माने तो थाना तारुन क्षेत्र के तमसा के कक्षार पर स्थित गौरा गयासपुर तिराहे पर निगरानी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को पुलिस ने रोका तो भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो जुबेर खां ने पुलिस पर तमंचे से फायर छोड़ दिया। पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए जुबेर खां को गिरा दिया। पुलिस की गोली से घायल जुबेर खां को अस्पताल लाया गया। दूसरा बाइक सवार मौके से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए हत्याभियुक्त जुबेर खां को अवैध असलहे एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गत दिनों सेवानिवृत्त अध्यापक राम तीरथ तिवारी की निर्मम हत्या में नामजद अभियुक्त की तलाश पुलिस को थी। सीओ बीकापुर राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और मंगलवार को मुख्य आरोपी जुबेर खां को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र तारुन में दिनांक 11/8/2023 को एक रिटायर्ड शिक्षक पे बोलेरो चढ़ा करके हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया था। मामले की जानकारी होते ही परिवार से प्राप्त तहरीर पर थाना तारुन पर मुकदमा अपराध संख्या 209/23 अंतर्गत धारा 302, 120 बी आईपीसी दर्ज किया गया था। इसी मामले के क्रम में एक वांछित अभियुक्त जुबेर खान की पुलिस को तलाश थी, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कल थाना क्षेत्र तारुन में कचौलीपुर ग्यासपुर के पास पुलिस के द्वारा जब आगामी त्योहार के संबंध में मोटरसाइकिल चेकिंग और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी समय सामने से आती एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को देख करके घुमा करके भागने की कोशिश की। उसका जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग करते हुए मुठभेड़ में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसकी पहचान जुबेर खान, जो कि हमारे मुकदमा अपराध संख्या 209/23 में वांछित था, उसके रूप में हुई है। उसको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में आज शान के साथ फहराया तिरंगा। अयोध्या के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में 10:15 पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और इसके बाद कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। ध्वजारोहण के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में लगे महापुरुषों के चित्रों पर जिलाधिकारी ने माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि आज पूरा देश और प्रदेश और अयोध्या 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। इस पावन पर्व पर सभी को प्रण लेना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को 15 अगस्त के इस मौके पर बधाई भी दी। आज स्वतंत्रता दिवस की जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से, समस्त नागरिकों की ओर से बधाई है और पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस दिन जो है हमारा जो प्रण करने का समय है कि हम जो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे आदर्श रहे हैं उसको हम लोग अपने मन में प्रज्वलित करें और इसको जो आदर्श रहे हैं उसको हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें और अपने देश को विकास के पथ पे ले जाएं। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास के मार्ग में जो पीछे रह गए हैं उनको भी साथ में लेकर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ें, कि सबका समावेशी विकास हो, यही उद्देश्य है। और साथ साथ मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण का भी विकास हो, इसको भी हम लोग देखना होगा और तब हम लोग एक साथ पूरे कंट्री को लेकर चल सकते हैं, पूरे देश को एक विकसित भारत के रूप में देख सकते हैं, जिसमें सभी की अभिन्न हिस्सेदारी होगी और सबका योगदान होगा विकास में। यही उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, जो इक्वलिटी है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की भावना है, उसका विकास करना। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। तिरंगा फहराने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज नए भारत को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और उसका लोहा माना जा रहा है। हिंदुस्तान के विकास को और हिंदुस्तान के विकास को लोग आज लोहा मान रहे हैं। आज मैं जल संचय कर रहा हूं, जल संचय हो रहा है, अमृत सरोवर बन रहा है, तालाब बना रहा है, खेत और मेड़ बन रहे हैं।
मेड़ों पर वृक्ष लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों वृक्षों से ऑक्सीजन मिलेगी। इससे पहले जिन्होंने देश को चलाया, देश को तहस नहस किया था, आज मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, मृदा परीक्षण हो रहा है और देश आज तरक्की की ओर है। उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई अब चिंता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को देश साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पंच तीर्थ घोषित किया है। झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी और मुसहर और थारू जैसी जातियों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सम्मान मिल रहा है। आज नए भारत पूरी दुनिया के अंदर दुनिया लोग लोहा मान रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के विकास को और हिंदुस्तान के विकसित को लोग लोहा मान रहे हैं। आज मैं जन संचय कर रहा हूँ, जल संचय कर रहा हूँ। आज अमृत सरोवर बना रहा हूँ, खेत तालाब बना रहा हूँ, खेत पर मेड़ बना रहा हूँ, मेड़ पर वृक्ष लगा रहा हूँ। करोड़ों वृक्ष से ऑक्सीजन मिलेगा। लोगों ने तहस नहस कर दिया, जो लोगों ने देश को जो लोगों ने चलाया, तहस नहस कर दिया। मिट्टी को मैं यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कर रहा हूँ। आज उसको मैं देख रहा हूँ स्वस्थ है कि नहीं है। हर प्रकार की चिंता यदि कोई कर रहा है, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को भी कोई साकार कर रहा है, तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। पंच तीर्थ घोषित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी आज शान से फहराया तिरंगा झंडा। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह के साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर राष्ट्रगान हुआ और तिरंगे को सलामी दी गई। सांसद लल्लू सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के कहा कि आज देश तरक्की की ओर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया है कि पूरा देश एक परिवार है और उस परिवार के आधार पर देश के हित में, परिवार के हित में हम सबको अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए और सभी काम उसी आधार पर करना चाहिए। झंडारोहण आपने किया है कार्यालय, झंडारोहण तो जगह जगह हो रहा है। सभी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में आज झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा और यह परंपरागत रूप से होता रहता है। मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, ढेरों शुभकामनाएं। निश्चित ही आप देख रहे होंगे कि जब से देश में मोदी जी की सरकार है, तब से लोगों का देश के प्रति जो प्रेम है, मोदी जी ने लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाया है। और आप देख रहे होंगे घर घर तिरंगा लहरा रहा है। और कल शायद ही ऐसा कोई घर बचेगा जहां की तिरंगा न आपको लहराता दिखे। ऐसी प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है, वो लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति को पैदा कर रही है। मैं कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के प्रति जो आपका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें और इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दें। जो अच्छे से अच्छा आप दे सकते हैं वो देश को देने का प्रयास करें और इस स्वतंत्रता को ऐसे ही लगातार आगे बढ़ाते रहें। जब हमारा देश उन्नति पर होगा तो निश्चित ही ये देश हमेशा स्वतंत्र होगा, यही कामना करते हैं। बीकापुर में स्थित शेरपुर पारा बाजार में युवा नेता महेंद्र यादव तथा नरेंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने आज तिरंगा यात्रा बाइक पर निकाली। शेरपुर पारा बाजार से खजुराहो तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय युवाओं ने गगनभेदी नारे लगाए और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शहर के सिविल लाइन में स्थित वेस्टर्न ज्योति स्कूल में स्वतंत्रता दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि केएम सिंह, विद्यालय की प्रबंधिका मंजू सिंह, सिद्धार्थ सिंह प्रधानाध्यापक,
अवधेश कुमार गुप्ता द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके ध्वजारोहण भी किया गया। विद्यालय की प्रबंधिका मंजू सिंह ने सभी को देश की आज़ादी के 77वें वर्षगांठ की बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उनका कहना था कि अपने देश के वीर सपूतों और देश के प्रति किए गए बलिदानों और कार्यों से प्रेरणा लेकर के देशभक्ति की भावना अपने अंदर हमें जगानी होगी और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जागृत करना होगा। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य सायरा खान ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम जहां प्रस्तुत किए गए, वहीं टीचर्स ने मनमोहक रंगोलियां बनाईं। कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। इस मौके पर विद्यालय की अध्यापिकाओं में ऋतु, अंजलि, रूपाली, अंकिता, नविता, मोनिका, सोनी, आशा, गरिमा, प्रतिमा, प्रिया, मीनाक्षी आदि मौजूद रहीं। तो हमारे यहाँ ये इस देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम आप सबको पहले इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और ये हमारा कैंपस विंसेंट ज्योति स्कूल नैयर कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने की तैयारियाँ की हैं, जो अभी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और हमारी टीचर्स ने भी यहाँ पर रंगोली का कार्यक्रम किया है और फ्लैग होस्टिंग के लिए यहाँ पर बहुत अरेंजमेंट किए गए हैं। यही सारी तैयारियाँ आज हम लोगों ने देश के प्रति जिन लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम तो यही कहेंगे वो जैसा हमारे देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं और वो आगे भी चल कर के हमारे देश के लिए ऐसी ही चीज़ें करती रहें। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम सब भारतीय हैं। तिरंगे की लाइन में मैं बस 2 शब्द कहना चाहूँगी। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है। तिरंगा हम भारतवासियों की, हिंदुस्तान की पहचान है। मेरा नाम सायरा खान है। मैं विंसेंट ज्योति स्कूल की उप प्रधानाचार्य हूँ। बोल रही हूँ। आज इस विद्यालय में आज 15 अगस्त का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज 77वां पावन पर्व यहाँ हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये हमारे शहीदों की देन है, जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस इस भारत देश में ले रहे हैं। हम भारतवासी इन शहीदों को याद करें, नमन करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिनकी वजह से आज हम इस देश में सुख चैन से जी रहे हैं। और आज इन्हीं शहीदों का दिन है। यम्बी पब्लिक स्कूल, संत नगर कॉलोनी, बड़ी नहर, रायबरेली रोड स्थित विद्यालय में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। यम्बी पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका लालमणि ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि हमें अपनी देश की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। बच्चों को यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद पुरस्कृत भी किया गया। यम्बी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य R.K. चौहान ने बताया कि मेरा माटी मेरा देश के तहत उनके विद्यालय के बच्चों द्वारा सुंदर झांकियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों में खासा उत्साह रहा। आज के दिन अपने देश के वीर सपूतों के प्रति किए गए उनके बलिदान और कार्यों से प्रेरणा लेकर के देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगानी होगी और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जागृत करना होगा। आज यम्बी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। जो हमारे मंत्री जी ने आदेश दिया है उसका सब लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। दिख भी रहा है हर घर में तिरंगा। उसी के चलते स्कूलों में भी हमारे हर घर में मतलब तिरंगा का कार्यक्रम किया गया है। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि देशवासियों से वो आपस हमारा विद्यालय भी ये इंडिपेंडेंस मनाया है और मना रहा है। हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, झांकियाँ निकाली और विभिन्न कार्यक्रम किए, विभिन्न प्रकार के भाषण हुए। और ये मेरा माटी मेरा देश एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें ये प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाएंगे और हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है। हो सकता है इससे आगे। आज जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने दिया है घर घर तिरंगा, वो प्रोग्राम चलना चाहिए। हर घर तिरंगा होना चाहिए। इससे देश की एक
नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ये जो देश है तेरा, सारा देश है मेरा, तुझे लोकसभा क्षेत्र अयोध्या के बीकापुर विधानसभा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित तिरंगा बाइक रैली में सांसद लल्लू सिंह ने नेतृत्व किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा, चेयरमैन बीकापुर नगर पंचायत राकेश पांडे, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा और तमाम युवा नेताओं ने सहभागिता की। तस्वीरें देखें, सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में बाइक रैली आज निकाली गई। तिरंगा बाइक रैली